नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। मौसम की बदमिजाजी और भारी बारिश के चलते जहां पहाड़ पर लगातार भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं, सड़कें टूट रही हैं और मैदानी इलाके में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर रहा है। कई जिलों में नदियों का पानी गांव में घुस चुका है, जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रहा है। वहीं किश्तवाड़ में आज भी राहत कार्य जारी है, मशीनें मलबे को हटा रही हैं। देखिए खास पेशकश, बाढ़ बेशुमार, टूटे पहाड़। यमुना की लहरों ने बढ़ाया डर। घर, गली, दुकान में पानी ही पानी। दिल्ली में मंडराता सैलाबी संकट। यमुना का रौद्र रूप आज डरा रहा है, क्योंकि यमुना नदी अपनी सीमाओं के पार जाकर बहना शुरू कर चुकी है। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है और पानी चिंताओं को जन्म भी दे रहा है। हथनीकुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है और ये पानी अब धीमे धीमे दिल्ली की ओर पहुंच रहा है। ऐसे में दिल्ली पर सैलाबी संकट का खतरा मंडरा रहा है। ये दिल्ली का यमुना बाजार इलाका है। यहाँ पर यमुना नदी अपने उफान पर बह रही है। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, आने जाने में काफी समस्या हो रही है। यमुना के जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस समय हम यमुना बाजार के इलाके में हैं, जहां पर यमुना ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। जहां पर हम मौजूद हैं, दरअसल ये इलाका सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित रहता है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये यमुना का रौद्र रूप है। यमुना लगातार बढ़ती जा रही है और जिस तरह से हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, उसके बाद से आप लगातार देखेंगे इस इलाके में काफी ज्यादा पानी अंदर आ चुका है। 2023 जैसी स्थिति जरूर बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा सा अभी उस खतरे से हम दूर हैं। अब ये इलाका यमुना नदी की सीमाओं में आ चुका है। गली गली में यमुना की लहरें देखी जा सकती हैं। लोग इस संकट की घड़ी में चिंता में हैं, डरे हैं कि कहीं हालात बिगड़े तो फिर क्या होगा। इस समय यमुना के जलस्तर की बात की जाए तो करीब 205.73 है, यानी कि 206 का लेवल कम जरूर हुआ है, लेकिन खतरा कम नहीं हुआ है। अब हम आपको एक कॉलोनी में लेके चलते हैं। कॉलोनी में हम आपको दिखाएंगे, लोगों से बात कराएंगे जिनका मकान धीरे धीरे अब डूबने लगा है। ये एक कॉलोनी का मुख्य द्वार है और यमुना के आसपास के ये इलाके हैं। यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, खास तौर पे रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले वो लोग जो कि अपना रोजाना काम करके गुजर बसर करते हैं। ऐसे में लोगों को इस तरह से मूवमेंट करना पड़ रहा है। आप कहाँ रहते हैं? ये यमुना बाजार। अच्छा, ये बताइए कि क्या स्थिति है, कब से पानी बढ़ा है? ये कल से पानी बढ़ा है। कल से पानी बढ़ा है तो क्या मुश्किल हो रही है घर में रहना या ऊंचे इलाकों में जाना? पानी आ गए तो मुश्किल तो होना ही है। हाँ, इस वजह बच्चे भी छोटे छोटे हैं। यमुना बाजार के इस इलाके में लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पानी ने घरों के दरवाजों पर दस्तक दे दी है। लोग अपने काम पर जाने के लिए भी खतरा मोल ले रहे हैं। यमुना नदी दिल्ली की सीमा में तकरीबन 22 किलोमीटर तक बहती है। दिल्ली के 3 बड़े बैराज हैं, वजीराबाद, ITO और ओखला, जिसमें कि वजीराबाद दिल्ली की सीमा का पहला बैराज है। ये बैराज यूं तो सिग्नेचर ब्रिज के काफी करीब है। इसी बैराज के जरिए दिल्ली वालों को बड़ी मात्रा में पेयजल की सप्लाई भी की जाती है, लेकिन अब इस बैराज के भी सभी गेटों को खोल दिया गया है। यमुना नदी राजधानी दिल्ली से लगभग 22 किलोमीटर का सफर तय करती है। जहां सबसे महत्वपूर्ण बैराज जो पड़ता है वो है वजीराबाद का बैराज, जो आमतौर पर बंद कर दिया जाता है ताकि सोनिया विहार के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए दिल्ली वासियों के लिए पेयजल यानी पानी का इंतज़ाम किया जा सके। और लेकिन यहाँ आप देखिए कि जितने भी गेट्स हैं आपको वजीराबाद बैराज के, वो तमाम बैराज के गेट खोल दिए गए हैं। इन गेट्स को खोलने के पीछे की वजह यह है कि हथनीकुंड बैराज से जितने 18 गेट से लाखों क्यूसेक पानी आ रहा है, वो बेरोक टोक दिल्ली की दहलीज यानी पहला बैराज जहां मौजूद है वजीराबाद का, इसके बाद ITO का पड़ता है और उसके बाद ओखला का पड़ता है। यानी कुल मिलाकर के यमुना नदी जब दिल्ली से गुजरती है तो 3 बैराज पड़ते हैं और तीनों ही बैराज के जो द्वार है, गेट है, वो खोल दिए गए हैं ताकि यमुना का पानी तेज गति से आए। और सिर्फ दिल्ली का यही बैराज नहीं, बल्कि ITO बैराज भी लबालब है। हथनीकुंड से छोड़ा गया लाखों क्यूसेक पानी
पूर्ण तौर से मंगलवार शाम तक दिल्ली पहुंच जाएगा। इसी को लेकर दिल्ली के तीनों बैराज के गेटों को खोल दिया गया है ताकि पानी यूपी और हरियाणा की ओर बढ़ता रहे। इस वक्त मौजूद है राजधानी दिल्ली में आईटीओ बैराज के पास और मेरे पीछे मौजूद जितने भी खेत का इलाका है वो पूरा यानी यमुना खादर का इलाका जल लीन यानी पानी में डूबा हुआ नजर आएगा। दरअसल ये कि पार्क हुआ करता था जहाँ पे आपको कूड़ेदान भी नजर आ जाएंगे, छोटे मंदिर भी नजर आएंगे, लेकिन वो तमाम इलाका इस वक्त पानी में जल समाधि लिए हुए है। सबसे महत्वपूर्ण है आईटीओ का बैराज, जिससे पहले अपने वजीराबाद का बैराज दिखाया था, अब आईटीओ का बैराज देख लीजिए। ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जब 2023 में यानी ठीक आज से 2 साल पहले यमुना नदी उफान पे थी और यमुना का जलस्तर 208 मीटर से भी ज़्यादा हो गया था, यानी मौजूदा करीब 206 मीटर से भी 2 मीटर ज़्यादा 9 फुट ज़्यादा। तब यहाँ के बैराज के गेट बंद थे और जिसकी वजह से आईटीओ से लेकर के कश्मीरी गेट से लेकर ISBT तक, रिंग रोड तक पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ नजर आता है। नोएडा में भी हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने का असर यमुना में दिख रहा है। जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का संकट बढ़ गया है। नोएडा के 25 गांव बाढ़ की चपेट में आने का अंदेशा बना हुआ है, जिसके चलते प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिए हैं। हथनीकुंड बैराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी के बाद यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है और दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में 1 लाख क्यूसिक से ज़्यादा पानी पहुंच चुका है, जिसके चलते दिल्ली और नोएडा के कई निचले इलाकों में पानी आना शुरू हो गया है। नोएडा के सेक्टर 135 में मौजूद है। यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाएं तो यमुना ने पूरा अपना रौद्र रूप जो है वो धारण कर लिया है। काफ़ी तेज़ गति से पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है और कल जिस तरीके का अनुमान जताया जा रहा था कि पानी बढ़ेगा, 18 फाटक हथनीकुंड बैराज से खोल दिए गए हैं। उसके बाद से यमुना का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल अगर 126, 135 या 128 सेक्टर के इलाकों की बात करें तो जो बांध बनाया गया है उसके अंदर कहीं कहीं यमुना है, लेकिन पानी का जिस तरीके से लगातार स्तर बढ़ता जा रहा है उसके बाद खास तौर पर ऐसे इलाके जहाँ पर किसान खेती करते हैं या कुछ कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है उन इलाकों में भी पानी घुसना शुरू हो गया है। यहाँ मथुरा जिले में भी लगातार यमुना का पानी खतरे के निशान की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में गोकुल बैराज के 22 गेट खोल दिए गए हैं। बता दें कि 42,000 क्यूसेक पानी लगातार गोकुल बैराज से आगरा की ओर डिस्चार्ज किया जा रहा है। ऐसे में न केवल मथुरा बल्कि आगरा के लोगों में भी इससे डर बना हुआ है। यमुना का विश्राम घाट पूरी तरह से यमुना में डूब चुका है। मान्यता है कि कृष्ण जन्म के बाद इसी घाट से वसुदेव जी कान्हा को लेकर गए थे। भैया ये तो बड़ा शुभ काम है कि यमुना जी में जल आया, नहीं तो यमुना जल तो हमको आचमन करने को भी नहीं मिलता था। ये स्थिति हरियाणा और दिल्ली के लोगों ने कर रखी थी कि मथुरा की धार को ही बंद कर दिया। अब यमुना जी आई है तो हमारा ब्रजवासियों का उत्साह बढ़ा है। मथुरा में इस समय यमुना, हथनीकुंड और ओखला बैराज से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी की वजह से चेतावनी के निशान से ऊपर बह रही हैं। फिलहाल ये खतरे के निशान से महज 1 फीट नीचे बहने के कारण अब यमुना के करीब रहने वाले लोगों को डर लग रहा है। यमुना का जल स्तर कल शाम से कुछ वृद्धि हुई है। हमारा जो वार्निंग का लेवल है 165.20 उससे ऊपर 165.73 का लेवल इस समय प्राप्त हो चुका है और अभी इसमें और वृद्धि होने की संभावना है क्योंकि पीछे से पानी जो छोड़ा गया उसकी वेव धीरे धीरे हमारे जनपद की तरफ बढ़ रही है। कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु को पार कर चुका है, जिस कारण कटरी के गांव में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। कई गांव में गंगा का पानी घुस चुका है, जिससे खेत पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं और ग्रामीणों की फसलें बर्बाद होने के कगार पर हैं। साथ ही कानपुर के लगभग सभी घाट पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। कानपुर में गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है, जिसके चलते जो चेतावनी बिंदु है उसको क्रॉस कर चुका है, जिसके साथ ही गंगा बैराज के 10 के 10 गेट खोल दिए गए हैं। आपको बता दें कि जिस हिसाब से पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हो रही है, ऐसे में जो गंगा के किनारे 150 गांव हैं जो कि अब प्रभावित होने लगे हैं। लगभग 1 दर्जन गांव पूरी तरीके से बाढ़ ग्रसित हो गए। इस वक्त खड़े हम कानपुर के सरसैया घाट पे। आप देख सकते हैं कि जो नाव में कुछ लोग बैठे हैं जो उस पार जाने के लिए अब नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। स्थिति आप देख सकते हैं कि जो बाढ़ है पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है, घाट पूरी तरीके से डूब चुके हैं और जो झोपड़ियाँ हैं वो पूरी तरीके से डूब चुकी हैं। कन्नौज में भी गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंच गया है। इससे कासिमपुर, बख्शीपुरवा सहित कई गांव में खेत खलिहान एक हो गए हैं। ग्रामीण नाव के सहारे आ जा रहे हैं। शासन द्वारा राहत सामग्री बांटकर पीड़ितों को मदद की जा रही है।
बाढ़ की स्थिति तो बहुत खराब है, लेकिन अब पानी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। कितना कम हुआ लगभग है? लगभग 2-4 अंगुर कम हुआ होगा, ज्यादा नहीं कम हुआ है अभी। और पानी अब कम होगा कि और बढ़ेगा, क्या संभावना लगता है? पानी की संभावना बोल रहे हैं बढ़ेगा भी। बदायूं में गंगा और रामगंगा में उफान के कारण जिले के 40 गांवों पर खतरा मंडरा रहा है। बाढ़ ने 40 से भी अधिक गांवों को प्रभावित किया है, तो वहीं दर्जनों गांवों को प्रशासन खाली करा चुका है। दर्जनों गांव ऐसे हैं जिनका तहसील और जिला मुख्यालय के साथ दूसरे गांवों से संपर्क टूट चुका है। बाढ़ प्रभावित गांव में बिजली नहीं पहुंच पा रही है, जिससे लोगों के जीवन पर खासा असर पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं में है, जहां गंगा और रामगंगा की बाढ़ ने कई गांवों को प्रभावित किया है। यहां गंगा की बाढ़ की चपेट में सहसवान तहसील क्षेत्र के करीब दर्जनों गांव आए हैं और इसके अलावा रामगंगा की बाढ़ की चपेट ने दर्जनों गांव के आवागमन प्रभावित कर दिया है, जिससे आम जीवन भी काफी प्रभावित है। वहीं कासगंज में भी कई गांवों में गंगा का पानी नहर की तरह बह रहा है। कासगंज जनपद में 50 ऐसे गांव हैं जिसमें बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। तहसील पटियाली क्षेत्र के कई गांव बाढ़ के पानी से त्रस्त हैं। ज्यादातर लोग छत पर रहकर गुजारा कर रहे हैं। वहीं प्रशासन द्वारा गांव के लोगों की सुविधा के लिए 2 स्टीमर लगाए गए हैं, ताकि लोग बाजार जाकर खाने पीने की सामग्री ला सकें। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से कासगंज जनपद में तबाही सी फैल गई है। कासगंज जनपद में आपको बता दें लगभग 50 गांव ऐसे हैं जहां पर बाढ़ की स्थिति पहुंच चुकी है। गांवों पर पानी पहुंच चुका है। सभी गांव वाले परेशान हैं क्योंकि गांव में पानी पहुंच चुके हैं। आवागमन भी बंद हो चुका है, सड़कें भी टूट चुकी हैं, पुलियां भी टूट चुकी हैं। बात फर्रुखाबाद की करें तो फर्रुखाबाद की 2 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित है। 230 से अधिक विद्यालय में शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। 300 गांव में बिजली प्रभावित हुई है, जो पिछले 10 दिनों से बंद है। फर्रुखाबाद में गंगा जी के जलस्तर पर खतरे का निशान 137.10 मीटर है, जो इस समय 137.40 पर पहुंच चुका है। जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग की 16 रैपिड रिस्पांस टीमों को लगाया है। इस समय बाढ़ का प्रकोप चारों तरफ दिखाई दे रहा है। यहाँ जो बाढ़ क्षेत्र है उसमें 2 लाख से अधिक की आबादी प्रभावित हुई है और 225 से अधिक विद्यालय जो है इनमें शिक्षण कार्य प्रभावित हुआ है और 300 गांव से अधिक है जहाँ बिजली की समस्या बनी हुई है। पिछले कुछ दिनों से अरब महासागर में बदले वातावरण का सीधा असर महाराष्ट्र पर दिखा है। मुंबई समंदर के किनारे बसा है, लेकिन इस वक्त मुंबई खुद किसी समंदर से कम नहीं लग रहा। 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद मुंबई की सड़कों पर पानी का कब्जा हो गया है। पौष इलाके से लेकर पिछड़े इलाकों तक सड़कों में, गलियों में हर तरफ पानी ही पानी है। सड़कों से पानी निकालने के लिए मशीनें लगी हुई हैं। बसें आधी डूबी हुई हैं और बसों के अंदर तक पानी भरा हुआ है। मुंबई में लगातार बारिश का कहर जारी है और पिछले 2 दिन से मुंबई में आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से मुंबई पानी से लबालब हो गई है। पिछले 3 दिन से यहाँ मुंबई शहर में पूरी तरह से पानी जो है वो जमा हुआ दिखाई दे रहा है। बीएमसी के कई पंप जो है वो यहाँ पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं और घुटने भर पानी में सारे जो यातायात है वो शुरू है। आप देख सकते हो यहाँ कई गाड़ियाँ जो है वो बंद है। पुलिस की टोइंग वैन यहाँ जगह जगह चप्पे चप्पे पर है। अंधेरी सबवे हो, किंग सर्कल हो, चुनाभट्टी हो, घाटकों पर हो या भांडुप के निचले इलाके में कई जगह पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं इस तरह से ये पूरा पानी से भरा हुआ जो इलाका है ये देख सकते हैं आप। पिछले 3 दिन से ये बारिश गिर रही है और आने वाले 2 दिन तक यानी आज और कल मुंबई शहर को रेड अलर्ट दिया गया है। ये नज़ारा सायन के भाऊ दाजी मार्ग का है, जहां 2 दिनों से पानी भरा हुआ है, जिस कारण यहां का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। माटुंगा और सायन के बीच में भाऊदाजी रोड है और यहाँ बड़े पैमाने के ऊपर बस्ती आप देख सकते हो, बड़ी बड़ी इमारतें भी है, चौल भी है और यहाँ पानी तकरीबन 2 दिन से यहाँ पानी जमा हुआ है। कल सुबह से ये पानी जमा हुआ शुरू हुआ और अब तक ये पानी यहाँ जमा हुआ है। मुंबई में तकरीबन कई 10 से 12 ऐसी जगह है जो निचला इलाका है जहाँ पानी भरा हुआ है। यहाँ जो आवाजाही है या फिर आना जाना है वो पानी में रहकर लोगों को करना पड़ रहा है। यहाँ से जो स्कूल है वहाँ स्कूल बस जाती है, लेकिन आज स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए थे। ये नज़ारा है मुंबई के मिलिंद नगर फिल्टर पाड़ा पवई में मीठी नदी का, जिसमें एक शख्स गिर गया है। उसे निकालने के लिए कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो तेज बहाव में बहा चला जा रहा है।
मौसम विभाग की तरफ से मुंबई में रेड अलर्ट जारी किया गया है। बोरीवली पूर्व के संजय गांधी नेशनल पार्क से निकलने वाली मीठी नदी इस समय लबालब बह रही है, जिसका जलस्तर बढ़ा हुआ है। मुंबई में आज सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है और आज भी मुंबई को रेड अलर्ट पे रखा गया है और आज सुबह से बीएमसी हो, पुलिस हो, चाक चौबंद में लगी है। और इस समय हम लोग मौजूद हैं बोरीवली पूर्व नेशनल पार्क के पास, जहां से मीठी नदी निकलती है और इस समय मीठी नदी पूरी तरीके से लबालब होकर के नेशनल पार्क से निकल रही है। आप देख सकते हैं कि कितना भरा हुआ है मीठी नदी और नेशनल पार्क से निकलने के बाद समुद्र की लहरों की तरह से लहर बन रही है इस समय मीठी नदी में और सुबह से लबालब पानी भरता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर लोग देखने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं कि किस तरह से मीठी नदी में पानी भरा हुआ है और पानी भरने का जो नज़ारा है वो देखने को ही बन रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि नेशनल पार्क से निकलने के बाद इस साल की जो बारिश है आखिरी समय पर इस तरह का नज़ारा देखने को मिला। मुंबई में बीएमसी कंट्रोल रूम में बारिश और बाढ़ के हालात पर नजर रखी जा रही है, जहां बीएमसी के अधिकारी मौजूद हैं। मुंबई के दहशर पूर्व लिंक आनंद नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे लिंक रोड पर करीब घुटने तक पानी भरा हुआ है, जिससे वाहनों को आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पानी के अंदर बाइक ले जाने पर बाइक बंद हो जा रही हैं। मुंबई में आज मूसलाधार बारिश का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी मुंबई में मूसलाधार बारिश हो रही है और जहां तक मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट दिया गया था, आज दूसरे दिन बाद मुंबई के हम लोग दहिसर पूर्व आनंद नगर मेट्रो इलाके के पास खड़े, जहां पर आप देख सकते हैं कि मूसलाधार बारिश की वजह से पूरा का पूरा लिंक रोड इसमें पानी से डूबा हुआ है और पानी से डूबने की वजह से जो बड़ी गाड़ियां हैं वो निकल जा रही है, लेकिन जो छोटी गाड़ियां हैं उनको आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में सब लोग पानी से परेशान हो ऐसा भी नहीं है। इन्हीं को देख लीजिए, सड़क पर जब तैरने की सुविधा हो गई तो भला पैदल क्यों चलें, सो तैरने लग गए। अब आपको दिखाते हैं मुंबई के अंडरपास की तस्वीरें। अंधेरी में बारिश के कारण अंधेरी सबवे पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। यहाँ अक्सर जलभराव हो जाता है। वहीं नवी मुंबई के कोपर खैराना अंडरपास पर भी पानी भरा है, जहाँ वाहनों का आना जाना जारी है। केरल के पथानामथिट्टा में मुझियार बांध रन्नी के जंगलों के बीच कक्की जलाशय के पास स्थित है। यह कक्कड़ जल विद्युत परियोजना का एक हिस्सा है। बिजली उत्पादन के बाद इस बांध से पानी मुझियार जलाशय में छोड़ा जाता है। इस समय कक्की अनाथोड़े और मुझियार बांध से पानी छोड़ा जा रहा है, जो बेहद ही खतरनाक दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सोमवार को आधी रात 3 बजे के करीब लगवैली में बादल फटने के कारण सरवरी नाले का जलस्तर बढ़ गया, जिस वजह से पुल और सड़क को काफी नुकसान पहुंचा। स्थानीय लोगों ने रात जाग कर काटी। कुल्लू जिले में सरवरी में फ्लैश फ्लड से सड़क का एक हिस्सा टूट गया। वहीं भूतनाथ मंदिर के पास बस स्टैंड को जोड़ने वाली सड़क पर गहरी दरारें पड़ गईं। वहीं शिमला में कोटखाई के उपादेश क्षेत्र के खलटू नाला के पास चमेरा मेलठ 0 पॉइंट पर भारी लैंडस्लाइड हुई है, जिससे सड़क बंद हो गई और पहाड़ पानी की तरह बहता नजर आया। गाड़ी में देखना चाहती है, हटाओ इसको। लद्दाख में एलएसी पर पेंगोंग झील में अचानक आई बाढ़ में एक बाइक बह गई, जिस पर बाइक सवार भी था, लेकिन किसी तरह उसने अपनी जान बचा ली। जम्मू कश्मीर के रियासी में भूस्खलन का मामला सामने आया है। धर्मादी से माहौर जाने वाले रास्ते पर मलाई मोड़ के पास सड़क पर पहाड़ टूट कर गिरा है। इधर फाका लगेगा, इधर 50 रुपए की चीज है। राजौरी शहर के दस्सल कराइयां क्षेत्र में सोमवार को 20 साल का युवक नदी पार करते समय बह गया था। युवक की पहचान आतिफ शाह निवासी दस्सल कराइयां के रूप में हुई है। मंगलवार को भी युवक की खोज का काम जारी रहा। इसमें एनडीआरएफ के साथ साथ स्थानीय प्रशासन और जम्मू पुलिस शामिल रहे। किश्तवाड़ के चिशोती में बादल फटने की घटना को मंगलवार को 6 दिन हो गए। मलबे में सांसों की तलाश जारी है। आपदा में अपनों को खोने वालों की आंखें नम हैं और मन हताश है, लेकिन उम्मीद बाकी है। चिशोती में करीब 1 दर्जन जेसीबी और भारी मशीनों की मदद से मलबे को हटाने का काम चल रहा है। हादसे की घड़ी हमेशा के लिए लोगों के जहन में बस चुकी है।
तो मैं आपका चैनल का शुक्रगुजार करता हूं कि आपके चैनल के थ्रू हमें हमारी आवाज़ आगे तक पहुंचाने का मौका हमें मिल रहा है सर। सर आज छठा दिन है, तो किस तरह से यहाँ पे काम चल रहा है, अभी क्या पोजीशन है यहाँ पे? सर अब तक तो मतलब 60 से अबव डेड बॉडीज रिकवर हो चुकी है, बहुत सारे अभी तक मिसिंग हैं, तो बहुत घर यहाँ पे तबाह हो चुके हैं। तो हमारी अब कंटिन्यू चल रहा है। तो फिलहाल गवर्नमेंट का ये कहना है कि जितनी मतलब सर मेरा नाम भजन सिंह है। तो देखा आपने पहाड़ में किस तरह मौसम की मनमानी हो रही है, पहाड़ दरक रहे हैं और पहाड़ के लोग जान गंवा रहे हैं। वहीं बारिश का पानी मैदानी इलाकों में भी सैलाब ला रहा है और लोगों की जिंदगियों को मुश्किल बना रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।